Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवतम के पन्नों में एक बहुत ही कह सकते हैं मार्मिक और गहरे मोड़ पर बात करने वाले हैं। ये कहानी पांडवों की है। हाँ, कुरुक्षेत्र के विजेता, धर्म के रक्षक, लेकिन उनके राजपाट की नहीं, बल्कि ये कहानी है उनके वैराग्य की, उनके महाप्रस्थान की। और ये सब हुआ भगवान कृष्ण के अपने धाम लौट जाने के बाद। जी। हमारा आधार रहेगा श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद, अध्याय 15। और आज कोशिश करेंगे समझने की कि वो कौन सी भावनाएं थीं, कौन से सत्य सामने आए जिन्होंने इन महान आत्माओं को सब कुछ त्याग कर अंतिम यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया। हाँ, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये जीवन, कर्तव्य और समय की नश्वरता पर एक गहरा चिंतन भी है। बिल्कुल। और इसकी पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म हो चुका है। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट है, धर्म का राज है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन फिर वो घटना घटती है जो सब बदल देती है। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त करके अपने नित्य गोलोक धाम लौट जाते हैं। और ये पांडवों के लिए और खासकर अर्जुन के लिए, जिनके कृष्ण सखा थे, सारथी, गुरु, मतलब सब कुछ थे, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा आघात था। भागवत में अर्जुन की हालत का जो वर्णन है ना, वो तो सच में दिल को छू लेता है। कृष्ण के जाने का खबर सुनकर वो जैसे बिखरी गए। हाँ। लिखा है कि कृष्ण के विरह से वो इतने व्याकुल थे, कृष्ण विश्लेषकर्षित शब्द इस्तेमाल हुआ है, मतलब कृष्ण से बिछड़ने के कारण अत्यंत दुर्बल और दुखी जी। कि उनका चेहरा मुरझा गया, हृदय कमल जैसे सूख गया, शरीर की सारी चमक चली गई, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। बस बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक रहे थे। बिल्कुल। और ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक दोस्त को खोने का दुख नहीं था। नहीं। अर्जुन के लिए कृष्ण उनकी शक्ति का स्रोत थे, उनके अस्तित्व का केंद्र थे, आप कह सकती हैं। उन्हें लग रहा था कि कृष्ण के बिना ये दुनिया मतलब एकदम बेजान है, जैसे एक मृत शरीर। हाँ, जैसे सब कुछ शून्य हो गया हो। बिल्कुल। उनका जाना अर्जुन के लिए अपने आप से ही बिछड़ जाने जैसा था। उनकी पूरी दुनिया ही तो कृष्ण के आसपास थी। और इसी गहरे दुख में डूबे हुए अर्जुन फिर वो पल याद करने लगते हैं जो उन्होंने कृष्ण के साथ बिताए थे। वो याद करते हैं कैसे कृष्ण की कृपा से वो काम भी हो गए जो असंभव लगते थे, जैसे वो द्रौपदी स्वयंवर में घूमती मछली की आंख भेदना। हाँ। कृष्ण के दिव्य मार्गदर्शन बिना ये कैसे संभव होता। सही बात है। या फिर वो खांडव वन वाला किस्सा, अग्निदेव को सौंपना था, इंद्र तक से युद्ध हुआ उसमें तो। हाँ, और वो भी कृष्ण की मदद से ही जीता। बिल्कुल। फिर वो याद करते हैं कैसे कृष्ण की रणनीति से ही भीम ने जरासंध का वध किया, जो अजेय माना जाता था, और राजाओं को मुक्त कराया। जी। और द्रौपदी के अपमान का बदला लिया गया, दुशासन वगैरह की पत्नियों के केश खुलवाए गए। ये सब कृष्ण की ही प्रेरणा थी। यहाँ तक कि वनवास में भी जब वो दुर्वासा ऋषि पहुंच गए हजारों शिष्यों के साथ परीक्षा लेने। हाँ, वो कहानी तो अद्भुत है। तब कृष्ण ने सिर्फ एक साग के पत्ते से सबकी भूख मिटा दी और पांडवों को श्राप से बचा लिया। ये छोटी मोटी यादें नहीं थीं, ये वो घटनाएं थीं जिन्होंने उनका जीवन बदला था, उनकी रक्षा की थी। अर्जुन ये भी याद करते हैं कि कैसे युद्ध भूमि में वो भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त कर पाए, और कैसे कृष्ण की उपस्थिति मात्र से कौरवों की वो विशाल सेना, जिसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी थे, वो उन्हें एक समुद्र की तरह लगी, जिसे उन्होंने कृष्ण रूपी नाव पर बैठकर पार कर लिया। सही कहा। कृष्ण ही तो अपनी दृष्टि से उन महारथियों का तेज और उत्साह हर लिया था। बिल्कुल। तो ये जो यादें हैं, ये सिर्फ पुरानी बातें दोहराना नहीं है। अर्जुन असल में उस सत्य को बहुत गहराई से महसूस कर रहे थे कि उनकी जो भी वीरता थी, जो भी सफलता, जो सुरक्षा, सब कुछ कृष्ण पर निर्भर था। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह की उधार की शक्ति थी, जैसा तात्पर्य में आता है। कृष्ण के जाते ही वो शक्ति जैसे वापस ले ली गई, जैसे कनेक्शन कट गया हो। बिल्कुल। ये जीव और परमात्मा के संबंध का एक बड़ा सत्य है। हमारी अपनी स्वतंत्र शक्ति मतलब कुछ भी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला प्रमाण तब मिला जब कृष्ण के जाने के बाद अर्जुन द्वारका से लौट रहे थे, कृष्ण की रानियों की रक्षा करते हुए, और रास्ते में कुछ साधारण भील लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। हाँ, ये घटना तो अर्जुन खुद कहते हैं, वही मेरा गांडीव धनुष है, वही बाण, वही रथ, वही घोड़े, और मैं भी वही अर्जुन हूं, पर कृष्ण के बिना सब व्यर्थ है। सोचिए जरा। मैं उन साधारण लुटेरों से हार गया। उनकी सारी शक्ति, जैसे भागवत में उपमा है, राख में डाली हुई घी की तरह निष्फल हो गई। ये कितनी बड़ी बात है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, जिसने बड़े बड़े युद्ध जीते, वो साधारण भीलों से हार गया। हाँ। ये घटना अर्जुन के अहंकार को अगर थोड़ा बहुत बचा भी था
तो उसे पूरी तरह चूर कर देती है। ये सिर्फ शक्ति का जाना नहीं था, ये इस बात का कठोर एहसास था कि परमात्मा के आश्रय के बिना सांसारिक साधन, योग्यताएं सब बिल्कुल बेकार है, निरर्थक है। और शायद यही उनके वैराग्य की ओर पहला बड़ा कदम था। बिल्कुल। अर्जुन सिर्फ कृष्ण की शक्तियों को याद नहीं करते, वो उनके साथ जो निजी पल थे उनको भी याद करते हैं। कैसे कृष्ण मजाक करते थे, मुस्कुराते थे, उन्हें प्यार से पार्थ, सखे, कुरुनंदन कहकर बुलाते थे। जी। और कभी कभी तो अर्जुन भी दोस्त की तरह उन्हें उलाहना दे देते थे और कृष्ण उसे पिता या दोस्त की तरह हंसकर सह लेते थे। भगवान का ये रूप जो केवल सर्वशक्तिमान नहीं बल्कि इतना प्रेममय, इतना सुलभ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि भक्त और भगवान का रिश्ता कितना गहरा, कितना व्यक्तिगत और मधुर हो सकता है। हाँ, और इन यादों से अर्जुन का दुख और भी बढ़ गया होगा। निश्चित रूप से। और इसी व्यक्तिगत दुख के साथ ही अर्जुन युधिष्ठिर को एक और बहुत भयानक खबर सुनाते हैं, यदुवंश के विनाश की। वो बताते हैं कि कैसे द्वारका में ब्राह्मणों के श्राप के कारण सभी यदुवंशी मदिरा पीकर मतवाले हो गए और आपस में ही लड़कर मर गए। हाँ, वो घास के मूसल बन गए और एक दूसरे को मार डाला। कहते हैं कि अंत में सिर्फ 4-5 लोग ही बचे थे। ये सुनने में बहुत दुखद लगता है, खासकर क्योंकि यदुवंशी तो भगवान के अपने कुल के थे। हाँ, यही तो। लेकिन भागवत समझाता है कि इसके पीछे भी भगवान की ही योजना थी। पृथ्वी का भार बहुत बढ़ गया था और यदुवंश भी अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। तो भगवान ने उन्हीं के द्वारा इस भार को कम करवाया, जैसे कहते हैं ना, कांटे से कांटा निकालना। अच्छा, तो ये भी एक लीला थी। हाँ, या जैसे समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ये भगवान की लीला का हिस्सा था ताकि धर्म की स्थापना का कार्य पूरा हो सके। भगवान का अपना शरीर त्यागना भी उनकी लीला ही थी। जैसे कोई जादूगर खेल खत्म होने पर अपना सामान समेट लेता है, वैसे ही। कृष्ण के जाते ही एक और बड़ा बदलाव आया, कलयुग। जी, कलयुग, जिसका प्रभाव तो पहले से महसूस हो रहा था, पर अब वो पूरी शक्ति से प्रकट हो गया। और युधिष्ठिर जैसे धर्मराज ने इसके लक्षण तुरंत पहचान लिए। हाँ, उनकी दृष्टि बहुत पैनी थी। पर हिंसा, अधर्म, ये सब बढ़ने लगा। लोग अपने कर्तव्यों से हटने लगे। और युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता देखिए, उन्होंने ये लक्षण सिर्फ बाहर समाज में नहीं देखे, उन्होंने अपनी राजधानी में, अपने राज्य में, अपने घर में और यहाँ तक कि लोगों के आपसी व्यवहार में भी इन्हें महसूस किया। अच्छा। वो समझ गए कि ये एक युग का अंत है और अब उनका इस संसार में रहने का उद्देश्य पूरा हो चुका है। ये उनके लिए जाने का संकेत था। बिल्कुल, संसार से विरक्त होने का। यह दिखाता है कि एक सच्चा ज्ञानी और धर्मपरायण व्यक्ति समय के संकेतों को कैसे समझता है और स्वीकार करता है। तो इन सब बातों को सुनकर अर्जुन का दुख, यदुवंश का नाश और कलयुग का आगमन, इन सब को समझकर युधिष्ठिर ने तुरंत निर्णय लिया। बिना किसी देरी के उन्होंने संसार त्यागने का निश्चय कर लिया। अपने पुत्र परीक्षित, जो हर तरह से योग्य थे, प्रशिक्षित थे, उन्हें हस्तिनापुर का राज्य सौंप दिया। जी। और मथुरा का राज्य कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को दे दिया। हाँ, सब व्यवस्था करके कि व्यक्ति सही समय पर अपनी जिम्मेदारियां अगली पीढ़ी को सौंप दे और खुद को पूरी तरह से आध्यात्मिक उन्नति के लिए समर्पित कर सके। युधिष्ठिर ने इसका आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। मोह नहीं किया उन्होंने, सत्ता से चिपके नहीं रहे। बिल्कुल, सही समय पर वानप्रस्थ और फिर संन्यास लेना, ये आज के समाज के लिए भी एक बड़ा सबक है, मुझे लगता है। हाँ, है तो। युधिष्ठिर के त्याग का वर्णन भी बहुत प्रभावशाली है। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, सोने की कमर पेटी, रत्न जड़ित आभूषण सब त्याग दिया। वो पूरी तरह से निर्मम, यानी किसी भी चीज से लगाव न रखने वाले, और निरअहंकार, यानी मैं और मेरे के भाव से मुक्त हो गए। ये सिर्फ बाहरी त्याग नहीं था, ये मन का त्याग था, जो ज्यादा कठिन होता है। हाँ, फिर उन्होंने योग की एक प्रक्रिया अपनाई। अपनी चेतना को बाहरी दुनिया से समेटकर भीतर की ओर मोड़ा। इंद्रियों को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में। इस तरह धीरे धीरे अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर के भाव को परमात्मा में लीन करने का ध्यान किया। हाँ, ये योग का सार है। वैराग्य के द्वारा अपनी चेतना को धीरे धीरे उसके मूल स्रोत यानी परमात्मा में वापस विलीन करना। इस प्रक्रिया से वो शरीर में रहते हुए भी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए, जिसे जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। जीवन मुक्त? हाँ, उनका शरीर अब बस एक बाहरी आवरण रह गया था।
आत्मा पूरी तरह परमात्मा से जुड़ चुकी थी। इसके बाद युधिष्ठिर का बाहरी रूप कैसा था? भागवत में लिखा है, उन्होंने फटे पुराने चीर वस्त्र पहन लिए, खाना पीना छोड़ दिया, बोलना बंद कर दिया, मौन धारण कर लिया। बाल बिखरे हुए थे। वो ऐसे लगते थे जैसे कोई जड़ हो या कोई पागल या कोई पिशाच। हाँ, बाहरी दुनिया से पूरी तरह विरक्त। किसी की परवाह किए बिना वो उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, उसी दिशा में जिस ओर पहले के महात्मा गए थे। उनका मन, उनकी चेतना पूरी तरह से परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण में लगी हुई थी। बस एक ही लक्ष्य। हाँ, और जब भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने भी देखा कि अब पृथ्वी पर धर्म क्षीण हो रहा है, कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, और उनके बड़े भाई ने रास्ता दिखा दिया, तो उन्होंने भी निश्चय कर लिया। उन्होंने भी युधिष्ठिर का अनुसरण करने का निर्णय लिया। उन सबका भी यही दृढ़ निश्चय था कि जीवन का अंतिम लक्ष्य तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करना ही है। और भागवत बताता है कि भगवान कृष्ण के निरंतर ध्यान और अनन्य भक्ति, तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या, इसके कारण उनकी बुद्धि पूरी तरह शुद्ध हो गई। विशुद्धिषणा, विशुद्ध बुद्धि। हाँ, वे सब एकनिष्ठ हो गए, एकांतमतयो, यानी जिनका मन केवल एक ही लक्ष्य भगवान पर केंद्रित था, और वो भगवान के ध्यान में ऐसे लीन हुए कि उन्हें अपना भौतिक शरीर छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, उसी शरीर से, हाँ, वो उसी शरीर से भगवान के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त हो गए। अद्भुत। ये वो गति है जो भौतिक इच्छाओं में डूबे लोगों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, दुर्वापाम। उनकी भक्ति ने उनके शरीर को ही आध्यात्मिक बना दिया था, रूपांतरित कर दिया था। और केवल पांडव ही नहीं, कुंती ने भी जब ये सब सुना तो उन्होंने भी अपना मन भगवान कृष्ण में लगाकर संसार से मुक्ति प्राप्त की। जी। विदुर जी, जो वास्तव में धर्मराज यमराज के अवतार थे, उन्होंने प्रभास क्षेत्र में कृष्ण का ध्यान करते हुए शरीर त्यागा और वापस पितृलोक में अपने पद पर प्रतिष्ठित हो गए। हाँ, विदुर का मार्ग थोड़ा अलग था। उन्हें अपने लोक लौटना था, जबकि पांडव भगवान के नित्य पार्षद होने के नाते सीधे उनके धाम गए। ये दिखाता है कि हर जीव की अपनी गति और अपना मार्ग होता है। सही है। और अंत में द्रौपदी, जब उन्होंने देखा कि उनके पति अब उनकी ओर नहीं देख रहे हैं, वे जा रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना पूरा मन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण में लगा दिया और वही परम गति प्राप्त की जो उनके पतियों को मिली थी। अंत समय में हर आत्मा को अपना रास्ता खुद ही बनाना होता है, परमात्मा से अपना सीधा संबंध जोड़ना होता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये पूरी यात्रा शुरू हुई गहरे शोक से। हाँ, अर्जुन के शोक से, जो फिर कृष्ण के स्मरण और उनके उपदेशों जैसे गीता के पुनर्जागरण में बदली। फिर आया युग परिवर्तन का बोध, जिसने युधिष्ठिर जैसे ज्ञानी को सही समय पर वैराग्य का निर्णय लेने की प्रेरणा दी। बिल्कुल। और अंत में सभी का एक निष्ठ होकर भगवान कृष्ण पर ध्यान लगाना ही उन्हें वापस भगवत धाम ले गया। बिल्कुल। इस पूरे प्रसंग से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि ये भौतिक संसार, यहाँ की शक्ति, पद, रिश्ते सब अस्थायी हैं, क्षणभंगुर। असली और शाश्वत सत्य केवल परमात्मा के साथ हमारा संबंध है, और उस संबंध को मजबूत करने का सबसे कारगर तरीका है भगवान का स्मरण, उनका ध्यान, उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना। खासकर जब जीवन में दुख आए या बड़े बदलाव का समय हो। हाँ, तब भगवान का आश्रय लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। कि मन में छोड़ जाते हैं। स्रोत कहता है कि पांडवों ने उसी शरीर से आध्यात्मिक लोक प्राप्त किया। जी, ये बात बहुत गहरी है। तो ये शुद्ध भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में क्या बताता है? क्या यह संभव है कि भक्ति इतनी तीव्र हो कि वो हमारे भौतिक अस्तित्व को भी रूपांतरित कर दे, शायद मृत्यु की हमारी सामान्य समझ से भी परे? हाँ, ये भक्ति की अचिंत्य शक्ति का प्रमाण है। इस पर विचार करना चाहिए।